नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारी YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें दिसंबर माह में जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी एग्जाम लगने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें अपन निबंधात्मक क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पिछले 5 सालों के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस करके और जो नए क्वेश्चन अब बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहां पर लेकर आता रहता हूं और ये चैनल भी बीए से रिलेटेड ही है। इतिहास विषय पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दो दो अंकों के जो क्वेश्चंस हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वहां से जुड़ जाइए आप। वहां पर सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं कितने क्वेश्चंस लेकर आया हूं, सबसे पहले तो आप पैटर्न समझो कि कितने क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आने वाले पेपर में। देखो, छोटे क्वेश्चनों की बात करें, मैंने पहले बताया था आपको कि 120 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें से दो दो अंकों के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यानी 20 अंकों के छोटे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 4 क्वेश्चन आपके 10-10 अंकों के आने वाले हैं, जिसमें से आपको 2 करना होगा, वो अथवा में आएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10-10 अंकों के हैं, तो 20 अंक वे हो गई। तो 20 और 20 40, और बाकी जो 80 अंक बचे वो बड़े क्वेश्चनों के आने वाले हैं। ये टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, सेक्शन बने हुए होंगे आपके पेपर में जो है ना बड़े क्वेश्चनों के। तो 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, डी तक, ए बी सी डी। ठीक है, 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे बड़े क्वेश्चनों के, जिनमें से प्रत्येक सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 सेक्शन है तो कितने हो गए, 8। 8 में से आपको कितने पकड़ने पड़ेंगे, 4, और प्रत्येक क्वेश्चन का 20 अंक है। तो 4 क्वेश्चन गुणा 20 कितने हो गए, 80 अंकों के आपके बड़े क्वेश्चन हो गए। तो मैं 14 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो अच्छे अंक आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये 14 क्वेश्चन, इनमें से के बड़े क्वेश्चन आपके 4 भी नहीं आएंगे, क्या आएंगे, और बाकी क्वेश्चनों के वो बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन भी बना के देगा इन्हीं में से। तो आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को छोड़कर मत जाना बस। तो सेक्शन ए खंड ए, उसमें मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सिलेबस के अनुसार। पहला क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 दृष्टिकोण आपके सिलेबस में दे रखे होंगे, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो उसमें से इसमें क्या पूछा, परंपरागत राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र इन्होंने पूछा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनमें अंतर बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, वे दोनों दृष्टिकोणों का अर्थ पूछ रहा है और दोनों के बीच में कंपैरिजन करवा रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आगे पीछे की विचारधारा है दोनों, व्यवहारवाद उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद आया। तो यहाँ पर दोनों व्यवहारवाद का अंतर पूछ लिया और फिर व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में अंतर यहाँ पर कंपैरिजन पूछ रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षणों का वर्णन कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आप इन 4 क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आपके छोटे क्वेश्चन भी कवर होंगे और बड़े क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन बी में 5वां क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें क्या है। 20 अंकों का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में देख लेना, सेक्शन यानी यूनिट 2 में लोकतंत्र दे रखा है। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, संविधानवाद भी उसमें दे रखा है, सिलेबस में देखोगे तो पॉइंट बनाकर दे रखा है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। तो इसी से भी बड़े क्वेश्चन बनेगा, संविधानवाद का अर्थ एवं परिभाषा तथा इसके लक्षण
बताइए, इसकी विशेषता बताइए, संविधानवादी की विशेषता इसमें पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने बुक से लाए हैं और पूरा एनालिसिस करके मैं ये लेकर आया हूँ। सिलेबस का एनालिसिस किया है, आपके जो पिछले सालों के जो पेपर्स आए हुए हैं उनके आधार पर भी, क्योंकि पहले भी यही बुक चलती थी, अभी भी यही बुक चल रही है, वही टॉपिक है, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। प्रश्न नंबर 7वां, अधिनायकवाद जिसे तानाशाही बोलते हैं ना, एक तो लोकतंत्र होता है, एक तानाशाही होता है, तानाशाही सरकारें होती है, एक लोकतंत्र सरकारें होती है, तो उसको अधिनायकवाद भी बोलते हैं। तो अधिनायकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो गुण और दोष दोनों ही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद में 8वां क्वेश्चन, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो दबाव समूह भी टॉपिक दे रखा है आपके, तो उसी में से ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ आपको इसी में से, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चनों पर वीडियो डाल रखी है मैंने, चैनल पर जाकर देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये बाकी के जो बच रहे हैं इन पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बोलते हो तो। यदि नहीं बोलोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा आपको आवश्यकता है इसकी। सेक्शन सी खंड से। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो 20 अंकों का क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये टॉपिक आपके दे रखा है उस सिलेबस में। 10वां प्रश्न नंबर 10वां, राजनीतिक विकास से आपका क्या आशय है। राजनीतिक विकास के संबंध में लुसियन पाई के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इस सेक्शन में से आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन डी, प्रश्न नंबर 11वां, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। मार्क्सवाद ने यह सिद्धांत दिया था, तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में डिटेल से आपको बताना होगा। 12वां क्वेश्चन, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो 20 अंकों का क्वेश्चन है। नारीवाद के विभिन्न चरणों को बताइए, ये आए हुए क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो 20 अंकों का क्वेश्चन है नारीवाद, इसको पूरा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में प्रत्ययवाद जिसे अपन क्या बोलते हैं आदर्शवाद पर लेख लिखिए, इसके दोषों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन है टोटल के टोटल, इनसे आपके छोटे क्वेश्चन भी कवर होंगे, बड़े क्वेश्चन भी इन्हीं में से बढ़ाकर देगा वो, तो इनको बढ़िया तरीके से आप याद कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में भी नजदीक है। अक्टूबर पूरा जा चुका है, नवंबर और दिसंबर लगभग आपको 2 महीने और मिलेंगे। ठीक है ना, दिसंबर के अंत में ही एग्जाम होंगे शायद, हो अभी टाइम टेबल पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन अखबार की न्यूज़पेपर की कटिंग में तो दिसंबर माह के बीच में से आपका दे रखा है, तो वो कैलेंडर जारी किया था वो अस्थायी होता है। ठीक है ना, तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, छोटे क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा, उनमें मैं आंसर के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जानकारी वहां पर आपको मिलेगी। और इसकी यदि पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि मैं तुरंत वहां पर डाल देता हूँ। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।